सच तो ये मैडम जी, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं हम पिया को। कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी उसको तंग नहीं किया। कोई हमारे खिलाफ उसके कान भर रहा है, हम ये होने नहीं देंगे। हम पिया से जाके पूछते हैं ना। 1 मिनट, उसे दूर ही रहना, वरना क्या करेंगी? मारेंगी? नहीं नहीं, आज वो किसी को नहीं मारेंगी। क्या है ना, मैडम से वादा किया है कि आज वो किसी पे हाथ नहीं उठाएंगी। का जरूरत था ये कहने का, हम डरा रहे हैं ना। हाँ तो हम डराते हैं ना, हम हैं ना आपके साथ। रुकिए, आप जरा हटेंगे? जाइए। आशिक, अगर दोबारा पिया को परेशान किया ना या उसके आसपास भी भटके ना, तो घसीटते हुए थाने लेकर जाएंगे तुमको, समझे? मैडम जी, आशिक तो वैसे ही घायल होते हैं, थोड़ा और घायल आप कर दीजिए। अब प्यार किया तो डरना क्या? हम सठिया गए हो क्या तुम? हाँ? हम तुम्हें जेल के अंदर डालने की बात कर रहे हो और तुम हमारे साथ अंताक्षरी खेल रहे हो। क्यों? प्यार करना गुनाह है? अगर गुनाह है ना, तो बांध दीजिए हथकड़ी। ना इससे हमारा प्यार रुकेगा और ना ही हम झुकेंगे। वाह, क्या डायलॉग मारा, हमारा दिमाग एकदम झन्ना गया है। अब तुम्हारा दिमाग झन्ना है। ये क्या कर रही हैं आप मैडम? आज आप हाथ से नहीं मारेंगी तो क्या बंदूक से मारेंगी? बहुत प्यार के कसीदे बांधते हो ना तुम। लगता है फिल्मों का बहुत शौक रखते हो, इसलिए इतना भारी भारी डायलॉग तुम मारते हो। प्यार में खर्चा बहुत होता है ना। एक काम करो, खुद को खर्च कर दो। आप मान जाएंगे तुम्हें और तुम्हारी आशिकी को, अब भी क्या भी मान जाएंगे। वाह मैडम जी, क्या सुझाव दिया है, मजा आ गया। हाँ हाँ, शुरू हो जाओ। क्या हुआ, सारी आशिकी निकल गई? हाँ बेटा, जान दूंगा बोलकर जान देने में और सिर्फ कहने में बहुत फर्क होता है, समझे? क्या हुआ, बहुत दिलदार बने फिरते हैं ना अब तो। कहाँ गया आपका आशिकी और आपका प्यार? नहीं मतलब इंटरवल से पहले हीरो फ्लॉप हो गया है। ये जो फुग्गे फुलाते हो ना, ये देने की जगह बेचो तो 4 पैसे आएंगे। हीरोगिरी छोड़ के ना काम पे ध्यान दो अपना, समझ गए तुम? और पिया से तुम दूर रहना, अब तुमको लास्ट टाइम बता रहे हैं। लाओ, दो हमारा बंदूक वापस। कहा था ना, प्यार करते हैं। चलिए फोटो एडिट किया जाए। क्या जरूरत है किसी भी फिल्टर की, वैसे इतने अच्छे हैं। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद सर। आप यहाँ अचानक कैसे? हम यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं।
सब ठीक है? जी सर, एवरीथिंग इज फाइन। हसीना जी, हमने आपको अपनी तस्वीर दी थी, आपने उस पर कायाकल्प किया है? हाँ सर, दरअसल आपका फोटो काफी देर देखने के बाद मतलब आपने हमारी तस्वीर काफी बार देखी है? देखकर काफी देर सोचने के बाद हमें लगा कि फिल्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब हम आपको ऐसे ही अच्छे लगते हैं? दरअसल हमारे कहने का मतलब ये था कि एक मिनट। नमस्ते दत्ता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा। वो हमारा पार्सल है, मतलब पार्सल आने वाला है जिसमें हमारे कारपेट डिजाइन के डॉक्यूमेंट हैं। क्या तुम हमारा पार्सल अपने पास थाने में रख लोगी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे थाने में महफूज रखेंगे, आप जब चाहें आकर कलेक्ट कर सकते हैं। इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। नमस्ते बेटा। जी जी, रखते हैं फोन, शुक्रिया। क्षमा कीजिए हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाले हैं। ओह हाँ, हमारे चाचा जी। अरे हाँ, क्या नाम था उनका? महादेव जी? नहीं, महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, अच्छा वो यहाँ आने वाले हैं? नहीं, वो नहीं आने वाले हैं, उनके मुनीम जी हैं, दत्ता जी, वो आने वाले हैं। कोई पार्सल भिजवा रहे हैं वो थाने में रखने के लिए, वो बाद में कलेक्ट कर लेंगे। दत्ता के यहाँ आने का मतलब है कि महिपाल के प्लान की शुरुआत हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द ये देखना होगा कि आखिर उस पार्सल में है क्या। तो ठीक है हसीना जी, हम चलते हैं। जी सर। अगर आपको हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो हम तस्वीर भी ऐसे ही भेज देते हैं विवाह के लिए। जी सर, भेज दीजिए। चलते हैं। दोस्तों, मुद्दतों बाद आज हमें वो आशिक, वो सच्चा प्यार करने वाला मिला है जो हमें सिर्फ सिनेमा या टीवी में देखने को मिलते थे। आज एक सच्चे आशिक का खुद पे गोली चलाने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं। ऐसे आशिक के लिए लड़कियां दुआएं कर रही हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मॉडर्न एज के मजनू से। आप अपनी महबूबा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया जी, आपके प्यार में हमने पानी पिया है, गम का घूंट भी पिया है। भैया जी, अब तो पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। बस अब आप हाँ कर दीजिए। और भाई साहब, आपके इस न्यूज चैनल के जरिए ना हम महिला पुलिस थाने के ऑफिसर्स को भी कुछ कहना चाहते हैं। कहते अब तो हमने साबित कर दिया कि हम पिया जी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर अब आपने हमें मोहब्बत करने से रोकने की कोशिश भी की ना, तो हम प्यार की सूली चढ़ जाएंगे और उसकी जो डोर है ना, वो होगी महिला पुलिस थाने के हाथ में। जानिए, में अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार होगी महिला पुलिस थाने की ऑफिसर्स। ये है हमारे मॉडर्न एज के मजनू मिस्टर कबीर। वाह, आज एक और रिकॉर्ड आपके नाम हो गया। बिना हाथ पैर चलाए ही केस बिगाड़ देने का। आपने गुनहगार को नहीं, हमारे पूरे महिला पुलिस थाने को गोली मार दी है। एक सरफिरे आशिक को बेगुनाह आशिक बना के रख दिया। क्या जरूरत थी उसके हाथ में बंदूक थमा देने की? नहीं, हम वहाँ अकेले थे, आपका भूत खड़ा था हमारे साथ। आप भी तो रोक सकती थी ना हमें थोड़ा अंदाजा था वो ऐसा कुछ कर देगा। आपने काहे नहीं रोका हमें? देखिए, ड्यूटी पर हम आपकी सास नहीं होते, हम आपके जूनियर होते हैं। और कोई भी जूनियर जो होता है ना, वो अपने सीनियर की बात मानता है, उनके फैसले को रोकता नहीं, टोकता नहीं, सलाह नहीं दे सकता उसे। तो अभी भी हम आपके सीनियर हैं यहाँ पर, अभी काहे सास की तरह ताने मार रही हैं आप? देखिए, अगर हम घर पर और थाने में भी आप पर हुक्म चलाने लग गए ना, तो 2 दिन में आपको ठीक कर देंगे। और हम दोनों जगह में से एक जगह अगर बहू बन गए ना, तो ना तो आप सांस बनने लायक रहेंगी, ना सांस लेने लायक रहेंगी। समझ रही हैं आप हमारी बात को? बस करेंगे आप लोग। कभी तो सीरियसनेस समझिए एक सिचुएशन की। यहाँ कबीर को खुलेआम लाइसेंस मिल चुका है पिया को परेशान करने का। ऊपर से ये मीडिया ट्रायल्स। किसी ने सोचा है कि पिया किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी इस वक्त? हम तो अरे पिया, आओ, तुम रो कह रही हो? कबीर ने कुछ तंग किया क्या? कुछ हुआ क्या? मेरे फैमिली मेंबर्स को सब पता चल गया। वो कह रहे कोई भी अच्छे घर का लड़का उससे शादी नहीं करेगा। तो
कबीर को यहाँ कर दूं और उससे शादी कर लूं। का बात कर रही हो? ये तुम्हारे घर वाले हैं या कबीर के घर वाले जो कह रहे हैं उससे शादी कर लो? का उल्टा बात कर रहे हैं। देखिए पिया, तुम क्या चाहती हो? मुझे भी यही ठीक और आखिरी ऑप्शन लग रहा है कि मैं मजबूरी में उससे शादी के लिए हाँ कर दूं। देखो पिया, ये सब भसड़ हमारी वजह से हुआ है, तो हम ही तुमसे वादा करते हैं कि ये पूरा मुसीबत से ना हम ही तुमको आउट करेंगे। हम सच बता रहे हैं तुमको। बस तुम हमें ये बताओ कि तुम सच में चाहती हो कि कबीर तुम्हारा जीवन साथी बने? क्या तुम ये चाहती हो? क्या तुम्हारा दिल ये चाहता है? तो फिर घबराओ। अगर तुम्हारा दिल ना कह रहा है तो जबरदस्ती हाँ मत कहो। उस लड़के को हम समझाएंगे दैट नो मीन्स नो। उसका असली चेहरा हम दुनिया के सामने लाएंगे, बताएंगे कि ये हीरो कितना बड़ा विलन है। ये होगा कैसे मैडम सर? पिया जी के नहीं नहीं मैडम सर, नहीं, नो नो मैडम सर, मतलब पिया जी को हमने कभी भी उस नजर से नहीं देखा मैडम सर। क्या एक्टिंग। हाँ? चीता चतुर्वेदी, रोमांस करने की एक्टिंग करनी है आपको। देखो, जब कबीर पिया को किसी और लड़के के साथ रोमांस करते हुए देखेगा तो वो अपना आपा खो बैठेगा और तुम्हें बुरी तरीके से पीटने लगेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने उस दिन उस लड़के को पीटा था। मैडम सर हमको ना समझ में नहीं आ रहा है कि अभी केस का हल निकाल रही है कि पर्सनल लेवल पर हमसे गुस्सा निकाल रही है। नहीं, जो रोमांस होगा ना वो तो गारंटीड नकली होगा, लेकिन जो लड़का हमको मारेगा मैडम सर, वो क्या, वो तो पूरा हड्डी तोड़ देगा, वो तो असली होगा ना। चीते, फर्ज के लिए इतना सा नहीं कर सकता तू? देखो चीता, हम तुम्हें ज्यादा नहीं पिटने देंगे, लेकिन पिटने तो दीजिएगा ना मैडम सर आप हमको। जैसे ही कबीर तुम पर अटैक करेगा, करिश्मा सिंह वहां आ जाएंगी और उसे धर दबोचेंगी। वो पूरा टाइम तुम्हारे आसपास ही रहेंगी। हैं? पिया, देखो हम जानते हैं कि इस तरह एक अजनबी इंसान के साथ रोमांस करना मुश्किल हो सकता है। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हमारे पास दूसरा प्लान भी है। नो प्रॉब्लम मैडम, हमें चीता जी के साथ रोमांस करना मंजूर है, अगर उनको मंजूर है तो। हाँ हाँ, चीते को तो क्या तकलीफ होगी? ये तो केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अंतो जी, हाँ, मेरा मतलब है कि केस सॉल्व करने के लिए तू आपसे शादी भी कर सकता है ना चीते? हाँ, वैसे चीते की चाल पर और मैडम सर की नजर पे कभी संदेह नहीं कर सकते। तो फिर तय रहा, कल आप दोनों रोमांस करने के लिए तैयार हो जाइए। चीते, नाटक करते करते सच में प्यार हो गया तो? संतो जी, अगर नाटक करते करते सच में प्यार हो जाएगा ना, तो हमको उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन हमको आपके साथ प्यार करने का, नाटक करने का मौका मिलेगा। जाइए जाइए, आप दोनों इन्हें घर छोड़कर आइए। नहीं, हाँ, नहीं, मर मैडम संतोषी सर। ना। हाँ, नहीं नहीं चलिए, नहीं, चलिए। मैडम सर, अगर हम 3 जाएंगे तो बात तो बिगड़ जाएगी ना। अगर ये दोनों जाएंगे तो बात बनेगी। वो क्या रोमांस करने का टाइम मिल जाएगा ना? शी इज राइट, जाइए। मैं चलती हूँ तुझे जीप तक छोड़ने, चल। मैडम बाप रे बाप, अरे यार नहीं नहीं। मैडम सर, एक सेकंड, एक बात पूछना था। कबीर को हिरासत में लेने के बाद क्या होगा? हमें लगता है कबीर को काउंसलिंग की जरूरत है, तो हम वही करेंगे। नहीं, काउंसलिंग से भी अगर वो नहीं माना क्योंकि वो सर फिरा है, किसी चीज का गारंटी नहीं है ना मैडम सर। ये तो आपने सही कहा, गारंटी तो किसी चीज की नहीं। गारंटी तो इस बात की भी नहीं थी कि हम एक दिन पुलिस ऑफिसर्स बन जाएंगे, लेकिन उम्मीद थी, इसलिए इस बार भी हमारे पास सिर्फ उम्मीद ही है। क्या है ना करिश्मा सिंह, कि आपने जो किया है उसके बाद मीडिया और दुनिया की नजरों में कबीर एक हीरो बन चुका है। हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हमारे पास ये एक ही प्लान, परफेक्ट नहीं है बट यही एक ऑप्शन है, इसलिए आप उसे गिरफ्तार करके लाइए, बाकी हम देख लेंगे। अब तो हम उसे गिरफ्तार करके ही रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद। अम्मी, आपको हर बार नए लड़के मिल कहाँ से जाते हैं? बस कीजिए प्लीज, हमें किसी और लड़के से नहीं मिलना अब। हसीना, इतनी चूजी मत बन। अभी जिस लड़के की तस्वीर भेजी है उसको हाथ से मत जाने दे। एक बार देख तो ले, तेरे लिए बेस्ट रहेगा ये लड़का। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। जी, रखते हैं फोन। ये अम्मी भी ना मानेंगी नहीं। कौन है ये?
अभी आप अपने बाल खोल सकते हैं, वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती हैं। आपको हम पर विश्वास है ना? जैन मैडम, जी जी पुष्पा जी, आप यहाँ? वो आपका एक पार्सल आया था तो सोचा खुद ही दे दें। अच्छा अच्छा, दीजिए यहाँ। वैसे हमें पता तो था कि आप डीएसपी सर को पसंद करते हैं, मगर आज पहली बार रंगे हाथों पकड़ी गई आप। नहीं नहीं पुष्पा जी, ऐसी ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप पुष्पा जी प्लीज धीरे कहिए, वरना जबरदस्ती राई का पहाड़ हो जाएगा। आप भी इधर कर दीजिए ना, बोल दीजिए, हमसे क्या शर्माना। हाँ हम अनुभव सर को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हम आपके लिए बहुत 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 खुश हैं। प्रिया, अपने वो जगह पर जाओ जाओ। चल चीते जा। आराम से आराम से आराम से। थोड़ा और पास जा, थोड़ा और पास जा, पास जा और जा, पास जा, पास जाना। संतु जी क्या कर रही हैं? ज्यादा पास जाएंगे तो मिक्स वेजिटेबल हो जाएगा, फिर कौन चीता है कौन पिया जी है पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी। पिया, चीता का हाथ पकड़ो। कट कट कट। चीते, ऐसे हाथ पकड़ेगा तू? हाँ, फोन है कि वाइब्रेट होए जा रहा है कब से? अबे वो चीते, तुझसे रोमांस नहीं होगा। मैं सिखाता हूँ कैसे होता है रोमांस। जा भाई जा। दोषी, पकड़। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ कभी ना भूलूंगा मैं। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हाथ वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, बाकी ऐसे रोमांस करना है तुझे। बहुत ज्यादा हो गया संतु जी इसका। ए चुप करो तुम। एक ऐसा कंटाप लगाएंगे ना, सारा सुरतार भूल जाओगे तो तुमसे सनी। हाँ, तुम बहुत अच्छा रोमांस करते हो। आओ तुम भी। जाओ, मौका मिला, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। हमें किसी और के साथ रोमांस नहीं करना, हमें सिर्फ चीता जी के साथ रोमांस करना है। वो क्या है ना, हम इनके साथ थोड़े कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अब तुमको इसी टोपा के साथ रोमांस करना तो इसी के साथ करो। ठीक। वैसे मैडम सर, हम अब बहुत खुश हैं आज ये जान के कि आप करिश्मा जी की भाभी बनेंगी और वो आपकी ननद। मतलब यहाँ भी आप उनकी सीनियर होंगी। पुष्पा जी प्लीज इतनी जल्दी ख्याली पुलाव मत पकाइए। करिश्मा सिंह की भाभी बनने के लिए पहले उसके भैया हाँ तो कहें। आप एक काम कीजिए ना, आप ही उनसे पूछ लीजिए। हम पूछे? क्या क्या कह रही हैं आप पुष्पा जी? ऐसे थोड़ी ना होता है। हम नहीं पूछेंगे, हमें शर्म आती है, हम नहीं पूछ सकते। मैडम सर, इसमें शर्माने की क्या बात है? देखिए, मोहब्बत में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, हमेशा याद रखिए। जैसे डीएसपी सर आएंगे ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अभी देरी मत कीजिए। हाँ, ऐसे नहीं। लीजिए, हम प्रकट हो गए आपके समक्ष। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम सर पूछिए ना। चलो ठीक है, हम ही शुरुआत कर देते हैं। मैडम सर जो है ना, वो पिछले कई दिनों से आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। अब वो सवाल क्या है ये मैडम सर खुद पूछेंगी, क्योंकि वो पूछना चाहती थी। तब तक हम वो पार्सल स्टोर रूम में रख के आते हैं। हाँ, मतलब तब तक आप दोनों एक दूसरे को हाँ कह दीजिए। जी? हमारा मतलब ये है कि एक दूसरे को, बस एक दूसरे से सवाल जवाब कीजिए। दीजिए, पार्सल दीजिए।
हाँ हाँ ये पार्सल पुलिस थाने में? हाँ मैडम सर का है। वो इनके कोई रिश्तेदार हैं, दत्ता जी। हाँ वो पार्सल आए। अरे हाँ हाँ, आपने बताया था हमें। तो आते हैं हम ये रख के। तो हसीना जी पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? पुष्पा जी, प्रश्न आपको पूछना है या हसीना जी को? उनको ही पूछना है। हाँ, आते हैं हम। जाइए। पूछिए ना, हम इंतजार कर रहे हैं। फोन फोन। जी दत्ता जी कहिए।